लड़की ने जैसे ही ऊपर देखा, ईगल ने शेर के बच्चे को नीचे गिरा दिया। किस्मत से लड़की ने उसे पकड़ लिया। लड़की उसे देखकर हैरान रह गई कि इतना ऊपर कैसे गया, लेकिन तभी उसने उस लड़की को कसकर गले लगा लिया। वह उसके पास खुद को सुरक्षित महसूस कर रहा था। ये देखकर लड़की को उस पर दया आ गई और छोटे शेर के बच्चे को घर ले आई। लड़की शेर को अपने सोफे पर बैठाकर जैसे ही दरवाजा बंद करने गई, तभी एक स्नो वुल्फ अपने बच्चे के साथ घर में घुस गई। लड़की टॉर्च उठाकर स्नो वुल्फ को ढूंढने लगी। हालांकि उसे वो एक टेबल के नीचे बैठी मिली और उसके साथ एक छोटा सा प्यारा बच्चा था। लड़की तो सिर्फ यहाँ पर रहने आई थी, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए वो अपना फोन निकालकर रेस्क्यू टीम से संपर्क करने की कोशिश करती है। लेकिन इस पहाड़ी क्षेत्र में कोई भी सिग्नल नहीं था। हालांकि कुछ ही देर में एनिमल रेस्क्यू टीम के लोग दरवाजे पर आ जाते हैं। उन्हें देखकर लड़की को राहत मिली, लेकिन इनसे बातचीत करने पर पता चला कि कुछ समय पहले यहाँ एक विमान क्रैश हुआ था और सर्कस का एक छोटा शेर गायब हो गया। लड़की भी समझ जाती है कि ये जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो तो उसके घर पर है। लड़की ने झूठ बोला और कहा मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा, क्योंकि लड़की नहीं चाहती थी कि छोटे शेर को सर्कस द्वारा दुख देखना पड़े। हालांकि उसे ये नहीं पता था कि वो ऐसा करके कितनी बड़ी गलती कर। लड़की जैसे ही अंदर आकर देखती है कि स्नो वुल्फ अपने बच्चे को दूध पिला रही थी और साथ में छोटा शेर का बच्चा भी दूध पी रहा था, जिसे देखकर वह बहुत खुश होती है। लड़की भी वुल्फ का नाम जैक और शेर का नाम ड्रीमर रख देती है और देखते ही देखते वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। एक दिन लड़की अपने अंकल से मिलने जाती है और वो उनसे पूछते हैं कि क्या तुमने उन सभी जानवरों को अपने घर से बाहर निकाल दिया। इसके जवाब में लड़की भी झूठ बोलते हुए हाँ कर देती है। समय बीतता जाता है। ड्रीमर और जेक बड़े होने लगते हैं। एल्मा कभी कभी उन्हें अपने साथ जंगल में घुमाने भी ले जाती थी। ड्रीमर और जेक भी बाहर जाकर बहुत खुश हो जाते थे। हालांकि एक दिन एल्मा पियानो क्लास में टेस्ट देने जाती है और वह उस टेस्ट में सिलेक्ट भी हो जाती है, लेकिन एल्मा इस चीज को लेकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि एल्मा को जैक और ड्रीमर से दूर जाना पड़ेगा। दूसरी तरफ दो लड़के स्नो वुल्फ को पकड़ कर ले जाते हैं और तभी एल्मा एक सर्कस में कॉल करके जैक और ड्रीमर को रखने के लिए कहती है, पर वो लोग उसे ये कहते हुए मना कर देते हैं कि अब वो वाइल्ड एनिमल्स नहीं रखते। जब लड़की घर आकर देखती है तो हैरान रह जाती, क्योंकि जैक और ड्रीमर ने भूख के चलते पूरे घर को तहस नहस कर दिया था और एल्मा को स्नो वुल्फ भी घर पर नहीं मिला और वो उसे बहुत ढूंढती है, पर एल्मा को स्नो वुल्फ कहीं पर भी नहीं मिलती। एक दिन लड़की के अंकल एल्मा के घर आते हैं। तभी वह देखते हैं कि जैक और ड्रीमर काफी बड़े हो चुके थे। अंकल एल्मा को समझाते हैं कि अब तुम्हारा इनके साथ रहना किसी खतरे से खाली नहीं है और अब तुम्हें इनके साथ नहीं रहना चाहिए। तभी एल्मा अंकल को बताती है कि मुझे इनके साथ रहना बहुत पसंद है। अंकल भी ये कहते हुए मान जाते हैं कि अब से तुम मुझे अपने बारे में पल पल की खबर दोगी। हालांकि एल्मा भी इस चीज के लिए मान जाती है और एक दिन एल्मा जैक और ड्रीमर के साथ बर्फीले पहाड़ पर घूमने जा रही थी। वहीं पर ही दो लड़कियां फूल तोड़ रही थी। जैसे ही ड्रीमर की नजर उन पर पड़ी, वो उनकी तरफ भागने लगा। एल्मा उसे पकड़ने के लिए जाती है, तभी उसका पैर फिसल जाता है और वह जोर से पत्थर के ऊपर गिर जाती है, जिससे एल्मा के सर में बहुत ज्यादा चोट लग जाती है और वह वहीं पर ही बेहोश हो जाती है। हालांकि जैक और ड्रीमर ने एल्मा को उठाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो एल्मा को होश में नहीं ला पाए और वो दोनों मदद के लिए चिल्लाने लगे। हालांकि उनकी आवाज किसी ने भी नहीं सुनी, इसलिए वो दोनों थक कर एल्मा के पास ही बैठ गए। दूसरी तरफ अंकल को जब एल्मा की कोई भी खबर नहीं मिलती तो वह उसके घर पर जाते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ कोई नहीं मिलता। वो दूरबीन लगाकर एल्मा को ढूंढने की कोशिश करते हैं, फिर भी अंकल को कोई नहीं दिखता और अंकल को लगता है कि एल्मा आज उन दोनों जानवरों का शिकार बन गई। क्या अंकल एल्मा को कॉल करते हैं तो उन्हें कोई जवाब नहीं मिलता। तभी अंकल अपनी दूरबीन लेकर एल्मा को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। हालांकि वो एल्मा को ढूंढते ढूंढते झील के किनारे तक पहुंच जाते हैं। तभी जैक को अंकल की आवाज सुनाई देती है और जैक भी अंकल की आवाज सुनकर जोर से चिल्लाता है। जैसे ही अंकल को जैक की आवाज सुनाई देती है, वो अपनी दूरबीन लगाकर देखते हैं। तभी उन्हें जैक और ड्रीमर एल्मा के दोनों तरफ बैठे दिखाई देते हैं। अंकल ये सब देखकर डर जाते हैं और एनिमल रेस्क्यू टीम को कॉल करते हैं, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिलता। अंकल को न चाहते हुए भी फॉरेस्ट रेंजर को कॉल करना पड़ता है। कुछ ही देर बाद वो यहाँ आकर जैक और ड्रीमर को अपने साथ ले जाता है और दोनों को सर्कस के मालिक के हवाले कर देते हैं। हालांकि उनको भी जैक और ड्रीमर की बहुत ज्यादा जरूरत थी और एल्मा को इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती करवा देते हैं। तभी डॉक्टर अंकल को बताते हैं कि अगर वो दोनों एल्मा के पास बैठकर अपने शरीर की गर्मी नहीं देते तो एल्मा का ठंड के चलते बचना मुश्किल था। हालांकि कुछ ही देर बाद एल्मा को होश आ जाता है। वो जैक और ड्रीमर के बारे में अपने अंकल को पूछती है। अंकल भी उसे सब कुछ साफ। एल्मा अपने अंकल के साथ जैक और ड्रीमर को देखने के लिए फॉरेस्ट रेंजर के पास आती है। तभी वो उसे बताता है कि अब वो एक सर्कस के मालिक के पास है। ये सुनकर एल्मा गुस्सा हो जाती है और चिल्लाते हुए बताती है कि मैंने उन दोनों को बच्चे की तरह पाला है और तुमने उन्हें बंधी बनाकर रखने के लिए भेज दिया। तभी एल्मा अपनी जिद के चलते उनका पता लगाने के लिए सर्कस के मालिक से कांटेक्ट करती है। सर्कस का मालिक एल्मा को बताता है कि वो एक जंगली जानवर है। यहाँ अपनी प्रजाति के साथ रहकर वो बहुत खुश है। अगर तुम इसे खुश देखना चाहती हो तो इसे यही रहने देना होगा। एल्मा भी उसकी बात मान जाती है, लेकिन वो अंदर ही अंदर ड्रीमर को सर्कस से बचाने का सोच लेती है, क्योंकि वो जानती थी कि सर्कस में सभी ड्रीमर को टॉर्चर कर रहे होंगे। इसीलिए वो शहर में लगने वाले सभी सर्कस में उसे ढूंढने लग जाती है। लेकिन वह ओलान के सर्कस को नहीं ढूंढ पाती, क्योंकि उनका सर्कस रोजाना अलग अलग जगह पर शिफ्ट हो जाता था। ओलान ड्रीमर को टॉर्चर करते हुए शो दिखाने लग गया। हालांकि एक दिन जब ओलान का सर्कस दूसरी शहर जा रहा था, तभी जैक अपने दोस्त ड्रीमर की स्मेल सूंघ लेता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि ड्रीमर मेरे आसपास ही है। और रात होते ही जैक अपने दोस्त ड्रीमर को ढूंढ भी लेता है, जो कि सर्कस के ट्रक में बंद था। जैक उसे उस ट्रक से निकालने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन तभी सर्कस के लोग वहाँ आ जाते हैं। सब्सक्राइब फॉर नेक्स्ट पार्ट।